आपको मालूम होगा कि इसलिए कि इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं हुआ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन कैंपेन तो शुरू नहीं कर रही, मगर जिस मोहब्बत के साथ, जिस अंदाज के साथ, जिस जोश के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने हमारा जगह जगह इस्तकबाल किया है, वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं। मैं यहाँ के बज़दीन के जो तंजीम है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, इसलिए हाल ही में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ कामयाबी हासिल की, मेरे कारकुनों के, मेरे अहदेदारों के, मेरे पार्टी के वर्कर्स की मेहनत की वजह से, मगर हमारा जो अपोजिशन है उनका सफाया हुआ है। और ये लोकल बॉडी इलेक्शंस भी एक वाज़े पैगाम था कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। मगर आज जहाँ जहाँ हम रुके ये भी नज़र आ रहा है, अवाम की शक्लों पे लिखा हुआ है कि अवाम परेशान है, मुश्किल में है, दुख में है, दर्द में है, तकलीफ़ में। मुआशी सूरत-ए-हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को ये परेशानी है कि वो अपना ख़ानदान के लिए, वो अपना फैमिली के लिए खाना का बंदोबस्त कैसे करे, वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, वो अपने बुज़ुर्गों का इलाज कैसे करवाएं, वो अपना बिजली का बिल कैसे भरे, वो अपना पेट्रोल का बिल कैसे भरे। और मैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के पसमानदा तबकात को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसका मंशूर आपके मसाइल का हल है। हम 3 नस्लों से इस मुल्क के अवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हर मुआशी बहरान से, जब भी मुआशी बहरान आया है, चाहे वो 70 के दौर में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपका वज़ीर आज़म बना, तब भी पाकिस्तान में मुआशी बहरान था, मुल्क आधा हो गया, मगर रोटी कपड़ा और मकान का नारा ना सिर्फ उठाया, रोटी कपड़ा मकान का नारा पे अमल दरामद किया। 80s में, 90s में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क की क़यादत संभाली और मुस्लिम उम्मा का पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, तब भी मुआशी बहरान था, तब भी अफ़गानिस्तान का जंग ख़त्म हुआ था, दुनिया इस इलाके से चले गए और पाकिस्तान मुसीबत में आ गया, मुआशी मुश्किलात में आ गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 1 साल मिली और उस 1 साल में पाकिस्तान की मईशत की सिमत दुरुस्त करती, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बच्चे को, पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार फरहम की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो मशहूर थी कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद भुट्टो और शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना है। हमने वो रोटी कपड़ा और मकान का दावा पूरा करना है। और आज के हालात में, आज की मुआशी सूरत-ए-हाल में मैं समझता हूँ कि कायदे अवाम का जो मंशूर है वो वक्त का ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ जदोजहद करूँगा, मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल के कैंपेन चलाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी, एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा इस मुल्क के अवाम को खिदमत करने का। और मैं ये दावा से नहीं कह सकता हूँ कि हम मुल्क के तमाम मसाइल का रातों रात हल कर सकते हैं, मगर मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो अवाम का हुकूमत होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होगी
तो पसमानदा तबकात का इक़्तिदार होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होती है तो मज़दूरों, किसानों और मेहनत कशों का हुकूमत होता है। कोई और इक़्तिदार में आते हैं तो अशराफिया का हुकूमत होता है, अमीरों का हुकूमत होता है, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का हुकूमत होता है। पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान की तारीख में जब भी ज़रूरत पड़ा है कुर्बानी दिया है। जब भी लड़ाई लड़ना था तो कुर्बानी दिया है। जब दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ता है तो कुर्बानी देते हैं। जब भी IMF से मुज़ाकरात होते हैं तो कहा जाता है कि कुर्बानी का वक्त आ गया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का अब हक है कि कुर्बानी देने के बजाय वो पूछे कि हमारे लिए पाकिस्तान क्या करेगा, हमारे लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के अवाम के लिए हुकूमत क्या करेगा। और मैं समझता हूँ कि जब अवाम दोस्त हुकूमत बनते हैं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबे आते हैं जो इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों तक मदद पहुँचवाता है। जब अवाम दोस्त हुकूमत होता है तो अपना ज़मीन, अपना मकान जैसे मंसूबे आते हैं जहाँ हम गरीब अवाम को अपना घर का मालिक बनाते हैं, अपना ज़मीन का मालिक बनाते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो हम नौजवानों को रोज़गार दिलवाते हैं, हम उनसे रोज़गार नहीं छीनते। तो मेरा दरख्वास्त है, मेरा अपील है पाकिस्तान के अवाम से, आप सब से, कि एक बार फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दें, आप नया नस्ल के साथ दें। एक नौजवान पाकिस्तान के लिए नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। नया पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हमारे सामने दरपेश है, जो मुश्किलात हमारे सामने हैं, उनका हल निकालने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद चॉइस है जो उन मुश्किलात का ना सिर्फ हम सामना कर सकते हैं मगर सामना करते हुए अवाम का ख्याल रखते हैं। अच्छा सर, ये बता दें कि अवाम को इस मुश्किलात से कैसे निकालेंगे, क्योंकि अवाम तो ख़ास तौर पे नून लीग के कुछ लीडरों के बयानात आए हैं कि इत्तेहादी हुकूमत थी, ये महंगाई या ये मुआहदा और दीगर जो इल्ज़ामात हैं और जिसकी वजह से आज मईशत तबाह है, लोग बेजार हैं, तो उसमें सब पार्टिसिपेट करते थे। ये खाली झंडा लगाने के लिए हमने इनको इत्तेहादी नहीं रखा था। तो ये क्रेडिट आप लेते हैं, डिसक्रेडिट में आप उनके नहीं होते और नून लीग का दौर जो है वो काउंट होता है। तो इस हवाले से क्या मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि इल्ज़ाम तराशी में, मैं मसाइल का हल निकालना चाह रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये राय है कि अब पाकिस्तान के अवाम ने हर किसी का इक़्तिदार देखा है। पाकिस्तान के अवाम ने तीन दफ़ा किसी एक जमात को, मेरे पार्टी से भी तीन दफ़ा पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया है। अब पाकिस्तान के अवाम को इल्ज़ाम तराशी के बजाय, तकसीम और नफ़रत की सियासत के बजाय अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। और मेरा ख्याल में इन मसाइल का हल एक नौजवान की आदत है। चेयरमैन साहब, आज G20 जाने से मुतालबा किया जा रहा है कि 90 रोज में इलेक्शन कराया जाए। हाँ। आसिफ जरदारी साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो पूरी टीम है उन पर पूरा एतमाद है और नई मरदमशुमारी के बाद नए हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होने चाहिए, तो 90 रोज़ में इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। तो इसी हवाले से आप और आसिफ जरदारी का बयानिया एक नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक सदर जरदारी का इस बयान है, आप सदर जरदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CC मीटिंग हुआ था जिस पे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC मीटिंग में हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ।
हमने पिछले जो CC मीटिंग में था उसमें ये फैसला किया था कि इलेक्शन कमीशन से रब्ता होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया। हमने अपना एतराज़ात उनके सामने रखे, उन्होंने अपना ख्यालात हमारे सामने रखे। अब मैं रास्ते में हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ। जैसे हम लाहौर पहुँचते हैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होगा। अगर किसी और का कोई और राय होगा वो उस मीटिंग में मेरे सामने रख सकते हैं। चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा, चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा, आजकल जो है वो ये बातें चल रही हैं कि मुआशरत को सुधारेंगे, अब डंडे के जोर पर मुआशरत सुधारेंगे और कहा जा रहा है कि डॉलर यकमुश्त गिरते हुए नजर आएगा। तो आपको लगता है कि अगर वाकई डंडे के जोर पर मुआशरत दुरुस्त हो सकती है तो ये 77 साल में क्यों नहीं हो पाई? अब क्या ये 6 महीने की बातों में मुआशरत सुधर गई तो क्या ये लंबा जाएगा सिलसिला? फिर लंबा जाने का तो अगर बिजली का कीमत को नीचे ले आया जा सकता है, अगर डॉलर का रेट कम किया जा सकता है, अगर पेट्रोल की कीमत कम किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल ख़त्म किया जा सकता है तो फिर हमारा और पूरा पाकिस्तान के अवाम का कोई एतराज़ नहीं होगा कि ये केयर टेकर्स अपना जो जादू है वो जादू करे। हमारा ख्याल में, मेरा ख्याल में कि ये जो मुआशी बहरान है वो उसमें इतने मसले हैं कि इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है। और अगर हल निकलना है तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अवाम के दरमियान में होते हैं, वो अवाम की जो मसाइल हैं उनको जानते हैं, उनको पता है कि इस्लामाबाद में मैं अभी 18 महीना जो है ना या इस्लामाबाद में या जहाज़ में गुज़र के वापस आया हूँ। जो ज़मीनी हक़ाइक़ है और इस्लामाबाद में जो एक इम्प्रेशन पैदा किया जाता है उसमें फ़र्क होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है और पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे के साथ है। जहाँ तक केयर टेकर हुकूमत है, हमारा कोई एतराज़ नहीं है केयर टेकर हुकूमत से। केयर टेकर हुकूमत अपना काम करे, जो माजी के पॉलिसीज़ है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नया पॉलिसीज़ तो कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और हमारा केयर टेकर से कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये चेयर टेकर्स ना बने। अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज़ होगा। बिलावल साहब, ये पार्टी में आजकल जो है वो बड़ा गैप नजर आ रहा है। ये जब पीडीएम ठीक था तो इनमें ज़्यादा फुर्सत दिखने में आ रही थी। दोनों की जानिब से आजकल जो उनके नुमाइंदों की जानिब से बयानात आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजूहत क्या है? एक एक करके मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ भाई। कौन सी वक्त भाई? अदम एतमाद के वक्त हाँ, इलेक्शंस तो उस वक्त भी हो सकते थे, मगर वो तो खान साहब का मुतालबा था। तो या मेरा समझ से ये I don't understand your point। क्या पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि हमें खान साहब दुरुस्त था और हमें वही करना चाहिए था जो खान साहब हमसे करवाना चाह रहा था? अब मेरा ख़्याल में पाकिस्तान के अवाम सच चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं अपने क़ियादत से कि आप अगर मसाइल पे बोलेंगे तो सच के साथ उन मसाइल पे बोलें। अगर आप उस वक्त हुकूमत छोड़ सकते थे तो हम अपना जो अदम एतमाद है वो पीडीएम के जमातों के वोट्स के साथ के बग़ैर कामयाब तो नहीं हो सकता था। तो अगर वाकई उनमें से किसी को ये ख्वाहिश था कि अदम एतमाद के बजाय इलेक्शंस हो तो फिर वो उस वक्त हमारे साथ नहीं देते, हम नाकाम होते और हम इलेक्शंस की तरफ भर सकते थे। मेरा ख्याल में माजी की बातों हम माजी में छोड़े, हम आगे देखें। इस वक्त जो है आप सब मुझसे उम्र में बड़े हो, आप मुझे बताएं आपको क्या याद है पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी इस किस्म के मुआशी मुश्किलात को
پہلے اس قسم کے معاشی مشکلات آپ نے دیکھے ہیں. اگر ہم مانتے ہیں کہ اس وقت تاریخی بے روزگاری ہے, تاریخی غربت ہے, تاریخی مہنگائی ہے, تو یہ تقسیم اور یہ نفرت کی سیاست اور یہ الزام تراشی کی سیاست کے بجائے ہم آگے بڑھیں اور ان مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ دو سوال ہوئے تھے تو ایک میں رہنا. بلاول صاحب, خارجہ امور پہ آپ کی گہری نظر ہے. G20 جو ہو رہا ہے پڑوس میں, ایک ملک ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. آپ اگر وزیر خارجہ کی نظر سے دیکھیں تو بائیکاٹ. دوسرا افغانستان, آپ نے بھی کوشش کی جو بارڈر پہ, آج پھر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. سر آخری سوال ہے, ادھر پیپلز پارٹی سندھ میں آزادی صحافت کی بات کرتی ہے. نیشنل پریس کلب بدید کے صدر ہیں, ان کو سر سچ بولنے پہ سر جو انہوں نے منشیات پہ جو لکھا ہے اس کے حوالے سے ایس ایس پی نے سر ہفتہ پہلے اس کو اٹھا کے سر اس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی. واٹ سر بدین میں نیشنل پریس سر ہم سب پریس کلب آپ کا پریس کلب کا صدر کو ہوا؟ سر نفیس احمد وہ منشیات پہ لکھ رہے تھے سر, انہوں نے ایس پی نے اٹھا کے شوکت میں نہیں, میں اس کا سوال کہ آپ اپنا صحافی بھائی کے بارے میں مجھے بتا دیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس نے. نیشنل پریس کلب ہے بدین میں, ان کے صدر ہیں نفیس احمد, انہوں نے منشیات پہ بات کی. بدین میں منشیات کا ایشو بہت ہے سر. جب انہوں نے بات کی منشیات پہ تو انہوں نے ایس پی شارما چاچڑ جو کل ڈیوٹی تھے سر سی پی او برانچ میں ہوئے, انہوں نے اٹھا کے انہیں یرغمال بنانے کی کوشش کی. اچھا, میں تو اس میں بالکل آزادی صحافت کے ساتھ ہم کھڑے ہی ہوتے ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں, اور میں اپنا پارٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو کے بارے میں مجھے جو حقیقت ہے وہ ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس کا حل نکالیں. بلاول صاحب, وہ جواب نہیں دیا آپ نے. بلاول صاحب جواب نہیں دیا. اتنے سارے, جہاں تک G20 کی آپ کا سوال ہے اور افغانستان کے بارے میں آپ کے سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ سطح پہ پاکستان کے لیے بہت سے موقع ہیں. پاکستان خارجہ سطح پہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت سے موقع ہیں, مگر ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو سٹیبل بنانا پڑے گا پولیٹیکلی, اکنامکلی, تاکہ ہم وہ تمام فائدے کا جو پوٹینشیل ہے اس فائدہ کا ہم حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا CC میٹنگ لاہور میں ہونے جا رہا ہے, وہاں جو یہ آپ کا سوال ہے اس کا جواب مل سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.